हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लेकर के फिर से एक नए वीडियो को, और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, वही प्रश्नावली जो क्लास 10th की आन बान और शान है। क्लास 10th में जब भी कोई बच्चा आता है तो उसे बस एक ही सवाल सुनने को मिलता है, साइन थीटा कोस थीटा। बहुत से पॉपुलर नाम इस प्रश्नावली में आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार प्रश्नावली है। हिंदी में इसे बोला जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा, तो अब हम इसी प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्नावली है, बने रहिए हमारे साथ। आइए समझते हैं इसको बहुत ही आसानी से। अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये मान लिए कि आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। कैसे, आइए हम प्रूव करके देख लेते हैं, आपको भी समझने में मजा आएगा। और अगर मजा आ जाए ना बेटा तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। तो आइए देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीगोनो प्लस मेट्री, और ये बना हुआ है ट्राइगोन और मेट्रोन, तीन शब्दों से बना हुआ है, जो कि दूसरी भाषा के, जाहिर सी बात है अक्सर लोग लैटिन भाषा का नाम लिया करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की बात है। ट्राई का अर्थ सब जानते हैं, कितना होता है 3, और त्रि का अर्थ भी कितना होता है 3। मेट्रोन का अर्थ होता है मिति, और मिति का मतलब मैं मान लेता हूं क्या, ज्यामिति, और ज्यामिति को हम क्या समझ सकते हैं बेटा, संरचना। तो 3 संरचना नहीं, बीच में वर्ड क्या है, गौन, और गौन का मीनिंग क्या होता है, कौन ना। गलती नहीं करना बिल्कुल, यही तो गलती होती है। गौन या गोनु शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा, भुजा, जबकि हिंदी में इसे लिखते क्या है, त्रिकोणमिति, 3 भुजामिति लिखना चाहिए ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअल में इसका जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो ट्राई प्लस गौन प्लस मेट्रोन से हुई है। इसका गोनो शब्द का सामान्य अगर भाषा में आपको अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा, ये होगा भुजा। और ये उत्पत्ति आपसे पूछे तो इंग्लिश से हुई है। किससे हुई है बेटा, इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, और हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति। शब्दों का अर्थ समझते हैं। 3 भुजाओं की संरचना मान लो, चाहे 3 कोणों की संरचना मान लो। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा और 3 कोण बनते हो, बताओ वो आकृति कौन सी है। तो सबका जवाब एक ही होगा, सर वो आकृति कौन सी है, त्रिभुज। इंग्लिश में जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अरे भाई ध्यान से देखो, सेम वही बात हो रही है। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स कोण, और यहाँ भुजा मीन्स भुजा। लफड़ा है ना अंग्रेजी और हिंदी में, बिल्कुल। यहाँ क्या होता है, 3 भुजा, और यहाँ क्या होता है, 3 कोण। तो फिर से वही गड़बड़ है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ना दें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रहता है, 3 भुजाओं की आकृति यानी त्रिभुज की इस प्रश्नावली में हम बात करने वाले हैं। त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज की मैं बात करूं तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री के या फिर 90 से कम हो, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो, वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। और हम इन दोनों ही त्रिभुजों की बात नहीं करने वाले। आइए हम किस त्रिभुज की बात करने वाले हैं उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर जिस त्रिभुज की बात करेंगे वो होता है समकोण त्रिभुज, और ये रहा अपना समकोण त्रिभुज। भुजा में नाम दे देता हूँ ABC, और इसमें एक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसलिए बेटा इसका क्या नाम है, समकोण त्रिभुज। आप लोग याद रखेंगे, इस पूरी प्रश्नावली में हम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के ऊपर बात करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड ये प्रश्नावली होने वाली है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, सबको पता चल गया सर। इसमें देखो, ये जिस भुजा के सहारे टिका होता है उस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और मेरी तरह हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको A4 आधार मानते हैं। ठीक है, जिस भुजा के सहारे ये खड़ा होता है उस भुजा को क्या बोला जाता है, लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेरी तरह इसको L4 लंब बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरी जो भुजा जो कि बड़े एंगल के सामने होती है, और बड़ी वाली भुजा सदैव बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कर्ण, K4 कर्ण। और इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं, हाइपोपोटेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेमस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये नीचे टिका हुआ आधार होता है, खड़ा हुआ लंब होता है, और तिरछी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। इसको हम
हिंदी मीडियम वाले ए, एल और के बोल देते हैं, इंग्लिश में आप अगर देखो पी, बी और एच बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, इकलौता समकोण त्रिभुज है जिसमें हम एक नियम का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। इसका नाम आपने 8वीं 9वीं क्लास में भी सुना होगा। ये क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का अनुपात तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाएं कौन कौन सी है? तो देखो, इसका मतलब होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मीनिंग ये होता है, यानी कि कर्ण जो होता है, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है, वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि बड़ी वाली भुजा का आप अगर वर्ग देखोगे तो आप इन दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों के बराबर पाओगे। ठीक है बेटा जी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 5। कैसे? देखो, आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और ये एल स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16। तो बताओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी 25। और देखो 25 बराबर 25 हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये थ्योरम बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रकार हमें जो भुजाओं का युग्म प्राप्त होता है, जैसे कि इस त्रिभुज की भुजा कितनी हुई 3, 4 और 5, तो ये जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का ये जो युग्म हमें प्राप्त होता है, इस युग्म को हम कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट या फिर त्रिक। ठीक है, और मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आप ये 2-3 ट्रिक याद रखें। कैसे? डबल कर दो, 6, 8 और 10। ठीक है, एक आपको याद रखना है 5, 12, 13। एक आपको याद रखना 7, 24 और 25। ये 4 ट्रिपलेट तो बेटा आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि देखो हम सामान्य तौर पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके दो भुजा दी हुई होगी, तीसरी वाली निकाल लेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको पहले से इनके बारे में पता हो तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस जो कि इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, एबसद वाले क्वेश्चंस या फिर खालिस्तान वाले जो क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको करने में थोड़ा सा आसानी ले और आपको उत्तर की श्योरिटी भी हो। इसलिए आप इनको जरूर याद करें कि एक ट्रिपलेट होता है 3, 4। सोचो 3 और 4 भुजा दे रखी है, तीसरी वाली 5, 6 और 8 दे रखी है, तीसरी वाली 10, 5 और 12 दे रखी है, तीसरी वाली 13, 7 और 24 दे रखी है, तीसरी वाली 25। हाथों हाथ आपको याद हो जाएगा। तो क्लियर होगी इतनी बात। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है और इस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, अब हम इसके अंदर आगे समझते हैं कि इसके अंदर ये जो भुजाओं का अनुपात है ये कितनी प्रकार से बन सकता है। तो ये 6 प्रकार से भुजाओं का अनुपात लिया जा सकता है। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं और समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं का क्या लिया जा सकता है? अनुपात। और ये अनुपात कितनी प्रकार से हो सकता है? तो देखो, आप ऐसे समझो, लंब का अनुपात हो सकता है किसके साथ? लंब का अनुपात हो सकता है कर्ण के साथ। लंब का अनुपात आधार का अनुपात कर्ण के साथ हो सकता है, और लंब का अनुपात आधार के साथ हो सकता है। ठीक है, उल्टा करके देख लो, कर्ण का अनुपात लंब के साथ हो सकता है, कर्ण का अनुपात आधार के साथ हो सकता है, और आधार का अनुपात लंब के साथ हो सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो कुल कितने प्रकार के अनुपात इसमें पॉसिबल है? 6 प्रकार के। एक बार समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो भुजाएं दी गई हैं उन भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति का अनुपात। और हम अनुपात लंब का कर्ण के साथ ले सकते हैं, आधार का कर्ण के साथ ले सकते हैं। इस प्रकार कुछ 6 प्रकार के अनुपात हम ले सकते हैं। और ये जो अनुपात है वो भुजाओं का उनके बीच बनने वाला न्यूनकोण को प्रदर्शित करता है। लंब और कर्ण के बीच का अनुपात लंब और कर्ण के बीच में बनने वाले अनुपात जो कोण होता है उसको प्रदर्शित करता है। इसलिए हम ये कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? भुजाओं का अनुपात जो कि उनके बीच बनने वाले न्यूनकोण को प्रदर्शित करे। इस संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। और इनको बेटा कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि साइन थीटा। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे क्या नाम दिया गया है? साइन थीटा। आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसे क्या नाम दिया गया है? कोस थीटा। आप याद रखना बेटा, ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं इस चिन्ह को बोला जाता है थीटा। क्या बोलते हैं इसको? थीटा। और ये किसके लिए आता है? कोण के लिए, क्योंकि मैंने कहा इसमें कोण भी आता है। ठीक है, लंब और आधार का अनुपात क्या होता है बेटा? टेन थीटा। कर्ण और लंब का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण और लंब का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। कर्ण और आधार का अनुपात हो जाएगा
सेक थीटा, और आधार और लंब का जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ठीक है बेटा जी, क्लियर हुई इतनी बात, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करना है वो समझिए। साइन थीटा जो होता है इसको हम सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं, ज्या। उसी प्रकार इसको बोल सकते हैं कोट ज्या, और इसको क्या बोल सकते हैं, स्पर्श ज्या। आप जरा ध्यान से देखेंगे, कोसेक जो है वो कर्ण बटा लंब यानी कि साइन थीटा का उल्टा है, इसलिए इसे बोलेंगे विपरीत ज्या। क्या बोलेंगे, विपरीत ज्या। या विपरीत ना बोल के हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, व्युत्क्रम ज्या, क्योंकि व्युत्क्रम या विपरीत शब्द का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो देखो ये इसका उल्टा है, ज्या का उल्टा, तो विपरीत ज्या। ये कोस ज्या का विपरीत कोस ज्या, और ये हो गई व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। क्लियर है बेटा बात, इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हुई बात। अब आप कहेंगे सर हमें याद कैसे होगा कि लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। अरे बहुत आसान तरीका है यार, बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। क्या, बस आपको एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। कक्का सीखा था बचपन में, बिल्कुल सीखा था सर। किससे सीखा था, बोले सर लाल रंग का पट्टी फाड़ा था, बस हो गया काम। याद रखना है फॉर्मूला, लाल बटे कक्का। क्या याद रखेंगे आप लोग, लाल बटे कक्का, और बस याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्रम से आपके मुंह पे होने चाहिए। और अब आप देखेंगे कि पहला जो मान है लंब बटे कर्ण किसका होगा, साइन का। आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा, कोस का। और लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, टेन का। ऐसे ही उल्टा करेंगे तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बोलो आगे बेटा बात समझ में क्लियर है। अब इससे आप एक बात समझिए कि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। क्या दोनों एक दूसरे के उल्टे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। इसका मतलब मैं साइन और कोसेक में अगर संबंध बनाना चाहूँ तो साइन बराबर क्या हो सकता है, 1 बटा कोसेक, या फिर आप ऐसे समझो कोसेक बराबर क्या हो सकता है, 1 बटा साइन। क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार कोस को 1 बटा सेक, और सेक को 1 बटा कोस, टेन को 1 बटा कोट, या कोट को 1 बटा टेन। क्लियर है बेटा, याद होगी। एक तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर में क्या लिखना है, टेन थीटा। आप पूछेंगे कैसे, भाई साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का मतलब भी होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कैंसिल, बचा गया लंब बटे आधार, और बेटा लंब बटे आधार की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो वैसे तो सबको एक एक उल्टा लिख दिया, लेकिन टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, याद रखना। और यही फेमस है जो नाम आप सुन सकते हो, आपने सुना होगा त्रिकोणमिति साइन थीटा बटे कोस थीटा वाली प्रश्नावली है, यही है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा या फिर टेन थीटा वाली प्रश्नावली, ठीक है। इसी सूत्र से ज्यादा इस्तेमाल करके बच्चे बोलते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर भी एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका उल्टा, यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन अगर आप एक बार इनको जरा ध्यान से देखेंगे तो बहुत प्यारे हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है बेटा जी। जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है एक बार आप उसे नोट करेंगे और बिल्कुल से याद करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली नंबर 8.1 और इसके सवालों के ऊपर। तो आइए सवालों पे बात करेंगे। देखिए बेटा प्रश्नावली 8.1 का सवाल क्या कहता है। अब हम प्रश्नावली की शुरुआत कर देते हैं, तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं और कैसे आप लोग करेंगे। देखिए पहला सवाल ये कहता है एबीसी में जिसका बी समकोण है। तो बेटा ये रहा एक त्रिभुज, नाम है इसका एबीसी, निकाल रखा है, और बी कितना बता रखा है 90 डिग्री यानी समकोण है, ठीक है। इसमें ए बी बराबर 24 दे रखा है, ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 24 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7। अब आपसे पूछा गया है कि साइन ए कोस ए का मान बताओ, साइन ए कोस ए का मान बताओ, और सेकंड नंबर पे आपको बताया गया है साइन सी और कॉस सी का मान बताओ, साइन सी और कॉस सी का मान बताओ, ठीक है बेटा जी। अब देखिए
सबसे पहले हमें तीसरी वाली भुजा का पता नहीं है। तीसरी वाली भुजा क्या बच गई? कर्ण। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान से समझना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की जगह 7 का स्क्वायर 49, एल की जगह 24 का स्क्वायर 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बताओ जोड़ने पर कितना आ गया? 425। बेटा अगर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम 425 का रूट करेंगे तो आप सभी को याद होना चाहिए 425 का रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर आप थोड़ी देर पहले याद करेंगे तो मैंने एक ट्रिपलेट लिखवाया था 7, 24, 25। 7 और 24 दिख गया, बिना किसी टेंशन के आंसर लिखो सर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। बोलो आगे बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम से आपको कर्ण का मान भी याद कर लेना है। अब विशेष बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको निकालना है साइन ए का मान, ठीक है। साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कर्ण तो यहाँ पर 25 होगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार जो है वो 7 नहीं होगा, इस बार 7 क्या होगा? लंब होगा। तो आंसर आएगा 7 बटे 25। जानता हूं बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, तो बेटा इसी को डाउट को दूर करने के लिए हम हैं। देखो क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ऐसे बना हुआ है। क्या मैं इस समकोण त्रिभुज को ऐसे पलट दूं? ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत? यानी कि देखो रेड वाला पहले ये था लंब, अब रेड वाला आधार और ब्लैक वाला लंब हो गया। अब भी तो समकोण त्रिभुज है ना, इसका मतलब आप समझ क्या रहे हो, कर्ण तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, लेकिन आधार जो है और लंब जो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। सवाल यही आता है सर, हम किस टाइम पे किसको लंब ले और किसको आधार ले? है ना डाउटफुल सवाल। बहुत आसान उपाय है। क्या उपाय है कि बेटा कोण जो बनता है वो आधार पे बनता है, ठीक है। तो बस यही पकड़ो, यहां पर थीटा की जगह कितना लिखा हुआ है? ए, मतलब कोण कौन सा है? ए वाला। तो कर्ण तो ये हो ही गया, कोण जिसके साथ बना हुआ है वो वाली भुजा क्या लेनी है आपको? आधार। या ऐसे समझो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा आप क्या मानेंगे? लंब। तो इसलिए बेटा लंब की वैल्यू कितनी? 7, आधार की वैल्यू 24 और कर्ण रहेगा 25। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 7 बटे 25। आगे है बेटा कोस ए। कोस ए का मतलब लाल बटे कक्का से देख लिया करो आप, ठीक है। ये साइन का मान होता है, ये कोस का मान होता है और ये टेन का। तो कोस का मान कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? देखो ए है तो ए के लिए आधार 24 है, तो इसका मान हो जाएगा 24 बटे 25। क्लियर। अब आगे सवाल क्या है? साइन सी। तो देखो साइन का फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण होता है, भले चाहे थीटा में ए बी सी डी कुछ भी हो, ठीक है, फर्क वही आ जाता है। देखो इस बार थीटा क्या है? सी। तो देखो ये रहा सी, और सी के जस्ट सामने क्या होता है? सी के जस्ट सामने क्या होता है? लंब। और अब ये क्या बन जाएगा? आधार। तो अब लंब कितना हो जाएगा? 24 और ये हो गया 25, ठीक है। अब बचा कोस सी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। तो बस ये आ गई इन चारों की वैल्यू और ये हो गया इस सवाल का आंसर। बहुत ही आसान सा आंसर था, बहुत ही आसान सा सवाल था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। और अब आगे के जो सवाल हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी सवाल में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।